हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वाटिफ एनालिसिस में गोल सीक का कैसे यूज़ करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा टेबल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो डेटा टेबल क्या है, इसको सिंपली हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो डेटा टेबल है ये कलेक्शन ऑफ सेल है, जो कि दिखाता है कि अगर एक चेंजेस होता है किसी सर्टेन वैल्यू का किसी भी सेल में, तो उसका जो अफेक्ट होता है दूसरे सेल में वो कैसे होता है। ठीक है, तो हाँ, हम लोग उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिया था, कंपनी और कंपनी बी का। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं बता रहा था कि आपका रेवेन्यू है और एक्सपेंस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका 1300 यहाँ पे जो है वो आपका रेवेन्यू है और इनकम है 950। आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इस पे आपको रिज़ल्ट चाहिए कि अगर मेरा एक्सपेंस जो है वो 950 हो जाए और मेरा जो इनकम है वो मेरा 1300 या 1350 हो जाए, तो क्या होना चाहिए, उसका मेरा जो नेट इनकम होगा तो वो क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे सेल को यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको डेटा में जाएंगे, वहाँ पे जाके वाटिफ एनालिसिस में जाके डेटा टेबल। ठीक है, रो इनपुट, रो में क्या है हमारा, ये मेरा एक्सपेंस है रो में, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी ए के लिए। और कॉलम में, सॉरी, रो में मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हमने सेलेक्ट कर लिया। और कॉलम में हमारा जो है वो इनकम है, तो इनकम को हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके, आ गया रिज़ल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह समझिए कि 890 रुपये मेरा एक्सपेंस है और मेरा जो इनकम है 1300 रुपया, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 267 होगा। और इसको हमने कहाँ से किया है, ये आप बैलून आप यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको कंडीशन फॉर्मेट में जाके आइकॉन सेट में आप कोई भी ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें। तो ये जो ग्रीन वाला है ये कैटेगराइज किया हुआ है कि ग्रीन वाला जो है वो सबसे ऊपर में है, फिर जो मिडिल में है वो येलो वाला, रेड वाला जो है वो डेंजर जोन में है। ठीक है, और एक जो दूसरा हमारा एग्जांपल था वो था ईएमआई वाला, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, उसको भी डेटा टेबल में कैसे करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने पहले से बना के रखा था टाइम को सेव करने के लिए। अब मान लीजिए कि इसको मैं 440 शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा जो लोन अमाउंट है वो 35,000 है, 37,000, 39,000 और इतना है। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, तो मेरा ईएमआई क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी हो गया है। मैं बताऊंगा कि ये हाइड क्यों नहीं दिखा रहा है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने हाइड करके रखा हुआ है इस वैल्यू को, तो इसको भी आप सेलेक्ट करें, यहाँ से 17% तक दिया हुआ है। ठीक है, और आप फिर से डेटा में जाएं, वाटिफ एनालिसिस में डेटा टेबल में जाएं। ठीक है, रो इनपुट आपसे पूछ रहा, तो रो इनपुट आपका क्या है, इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कॉलम इनपुट में आपको क्या पूछ रहा है, आपका लोन अमाउंट पूछ रहा है, और आपको निकालना क्या है, ईएमआई। तो देखिए कैलकुलेट करके देगा, ये आ गया। अब आप इसको ये आपका आ गया। तो अगर आपका 12% रहेगा और ईएमआई जो है 12%, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ईएमआई लोन का वो 12% है, और अगर आपका लोन अमाउंट इतना है तो आपको यू हैव टू पे 22,401 रुपीज़ एवरी मंथ, राइट। और जो दूसरा चीज़ था, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे मैंने कुछ हाइड करके, ये देखिए फॉर्मूला को दिखा रहा है यहाँ पे कि मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, लेकिन ये दिखा नहीं, शो नहीं कर रहा। क्यों, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको हाइड कर दिया है। कैसे करते हैं इसको, जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा, आप फॉर्मेट में जाए, फॉर्मेटिंग,
जो शॉर्ट की है वो क्या है, Ctrl+1 आ गया फॉर्मेट सेल। उसके बाद आप कस्टम में चले जाएं, कस्टम में जाके आप उसके बाद 2 3 सेमीकोलन टाइप कर दें और ओके कर दें। ये देखिए हाइड हो गया, बस ये जी मैंने किया हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा सिनेरियो मैनेजर पर। थैंक यू।